कथा के रस के तुम भक्तेरा सुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उस प्रसंग में माता पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया था कि भगवान के जन्म लेने के कारण क्या है। तो कारण बतला रहे भगवान, तो जिसमें भगवान शिव जी ने एक कारण बताया नारद जी के श्राप का बता रहे हैं, वो वही कथा चल रही है। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, शिव जी के पास पहुँचे, उन्हें अपनी कथा बताई। शिव जी ने उन्हें रोका कि मुझे बताया तो बताया, लेकिन भगवान विष्णु को न बताना। लेकिन नारद जी एक दिन विष्णु लोक पहुँचे, वहाँ विष्णु भगवान को अपने काम को जीतने, क्रोध के जीतने का प्रसंग सुनाए। भगवान ने समझा कि इनके मन में अभिमान आ गया है और भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए भगवान ने, जब नारद जी भगवान के यहाँ से गए तो भगवान ने क्या किया कि अपनी माया को प्रेरणा दी। भगवान की माया से रास्ते में एक सुंदर नगर बस गया। वहाँ के राजा का नाम शीलनिधि था, उसकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी था। अब जब नारद जी उस नगर के वहाँ पहुँचे तो वहाँ बड़ी सजावट चल रही थी। नगर में काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दी। नारद जी ने किसी नगर निवासी से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने बताया कि जो हमारे यहाँ के राजा हैं उनकी कन्या का स्वयंवर हो रहा है। तो देखने के लिए नारद जी पहुँचे और राजा के महल में पहुँचे। राजा ने इनका सत्कार किया, अपनी कन्या को बुलवाया, इनसे दिखवाया कि इसका भाग्य कैसा है। इन्होंने देखा, देख करके इनके मन में विचार आ गया कि इसका विवाह यदि मेरे साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। अब सोचा कि हो कैसे, इसके लिए तो बहुत सुंदर रूप की आवश्यकता है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु ही मेरे सबसे अधिक हितैषी हैं। उनके पास पहुँचे, एक सुंदर रूप मांगा। भगवान भक्त का भला करना चाहते हैं। रोगी जो है कुपथ मांगता है, लेकिन वेद उसे देता नहीं। इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर का मुंह बना दिया और नारद जी चले गए। वहाँ पहुँचे, राजा के वहाँ स्वयंवर में बैठ गए। इन्होंने सोचा कि मुझे तो भगवान ने अच्छा रूप दे दिया है, अब ये तो वरमाला मेरे ही गले में डालेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी तरफ वो देख भी नहीं रही थी कन्या, जो बार बार हुमस हुमस के देख रहे थे। शिव जी के गण भी वहाँ बैठे हुए थे, तो वो इनकी उपहास कर रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं पाए। बाद में उस कन्या ने भगवान विष्णु एक राजा का रूप धारण करके वहाँ पहुँचे थे। उनके गले में, क्योंकि वो लक्ष्मी जी थी, माया से सब हुआ था, तो उनके गले में माला डाल दी। अब शिव जी के गणों ने कहा नारद जी से कि आपने अपना मुंह देखा है क्या? आप जा कर के दर्पण में अपना मुख देखिए। नारद जी पानी में अपना मुंह देखते तो इन्हें अपना बंदर का मुंह दिखाई देता है, भयंकर रूप दिखाई देता है। नारद जी क्रोधित हो जाते हैं, शिव जी के गणों को श्राप दे देते हैं। फिर आगे चल के वो भगवान हरि को भी श्राप दे देते। तो अब कथा है जब उन्होंने शिव जी के गणों को श्राप दिया। यहाँ से हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सो लेहु फल बहुर हंसेहु मुनि को। लखन सिया रामचंद्र की जय।
नारद जी ने शिव जी के गणों को श्राप दे दिया कि जा करके तुम दोनों निशाचर यानी राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम लोग बड़े कपटी हो, पापी हो, और जो मुझको तुमने हंसा है, मेरा उपहास किया है, तो उसका फल तुम ले लो और अब कभी किसी मुनि को नहीं हंस पाओगे। पुनि जल दीखे रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरे कतो अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। फिर से जाकर के नारद जी ने अपने रूप को जल में देखा। जब जल में देखा तो जो उनका नारद जी का स्वाभाविक रूप था वही देखा। फिर भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ क्रोध के कारण कांपने लगे, मन में बड़ा क्रोध पैदा हो गया। इसलिए वे तुरंत ही कहा कमलापति यानी लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान के पास के लिए चल दिए। कह क्या रहे कि दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। कहने लगे नारद जी मन में कि या तो मैं जाकर के उनको श्राप दे दूंगा या फिर अपने प्राणों का त्याग कर दूं, क्योंकि सारे संसार में मेरी हंसी करवाई है इन्होंने। अब ये जा रहे थे भगवान विष्णु के पास, बीच रास्ते में ही भगवान विष्णु मिल गए। उनके साथ में लक्ष्मी जी भी थी और वही राजकुमारी भी थी जिसका स्वयंवर। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनतो वचन उपजायति क्रोधा, माया वसो न रहा मन बोधा। अब जब भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा तो जो देवताओं के स्वामी हैं प्रभु, बड़े कोमल वचनों से नारद जी से कहने लगे कि हे मुनि, व्याकुलों की तरह कहाँ जा रहे हैं आप। ऐसे वचन जब भगवान विष्णु के नारद जी ने सुने तो उन्हें बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और माया के वशीभूत थे, इसलिए मन में चेत नहीं रहा, यानी उनका विवेक शून्य हो गया। कहने लगे भगवान से कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हेरे रेसा कपट विसेखी। मथतो सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरनु प्रेरी विष पान करायहु। कहने लगे कि तुमसे दूसरे की संपत्ति देखी नहीं जाती है, तुम्हारे अंदर बहुत ईर्षा है, बहुत कपट है। जब समुद्र का मंथन हुआ तब जब उसमें से जहर निकला तो तुमने शिव जी को पकड़ा दिया कि ये शिव जी पिएंगे, और देवताओं को प्रेरित करके वो शिव जी को तुमने पान करवा दिया। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरा मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम,
सदा कपट व्यवहारु लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि जो शराब थी यानी मदरा थी वो असुरों को मंदरा और देवताओं को अमृत, शिव जी को विष, ये इनको दे दिया और अपने आप को क्या ले लिया? लक्ष्मी जी ले ली और कौस्तुभ मणि ले ली। जे आपने अपने लिए ले लिया। आप बड़े धोखेबाज हैं, बड़े मतलबी हैं, सदा कपट का व्यवहार करते हैं। कहते हैं नारद जी कि परमो स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरा सुना ही कछु धरहु। आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है, यानी आपके दबाव के लिए कोई नहीं है। आप मुखिया हैं इसलिए मनमाना करते हैं, आपके मन में जो आया वो वही करते हैं। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो आप। ना तो आपके हृदय में कोई हर्ष रहता है और ना कोई विषाद रहता है। डहकी डहकी परिचय हो सब काहू, अति असंको मन सदा उछाहू। करमो शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। जब व्यक्ति का विवेक मर जाता है, वो विवेक शून्य हो जाता है, तब बड़ी कड़वी बातें करता है। यहाँ नारद जी भगवान विष्णु से बड़ी कड़वी बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि तुमने सबको ठग लिया है और ठग ठग कर आप पारंगत हो गए हैं ठगने में और बिल्कुल निडर हैं आप। आपके मन में कोई डर नहीं है। ठगने के काम में आप बड़े उत्साही हैं, बड़े उत्साह के साथ ठगते हैं लोग। जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं ये आपको बाधा नहीं पहुंचाते। और कारण उसका क्या है कि अब तक तुम्हें किसी ने सुधारा नहीं, इसलिए तुम्हारी और मनोबल तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। भले भवन अब वायन दीना, बावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनि धर देहा, सोई तनु धराहु श्राप मम एहा। अब तुमने अच्छे घर में व्यवहार किया है, वायन दिया है। अब जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जिस शरीर को तुमने मुझे दिया, मेरा श्राप है। तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। कपियाकृति तुम कीन है हमारी, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकारो कीन तुम भारी, नारी विरहे तुम हो वो दुखारी।
कहने लगे कि तुमने जो हमारा मुख किया वो बंदर कैसा किया, मेरी आकृति बंदर जैसी बनाई, इसीलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने जो मैं स्त्री को चाह रहा था उससे तुमने मेरा क्या कर दिया, वियोग करवा दिया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी पत्नी के विरह में दुखी हो, दुख प्राप्त करोगे। विष्णु भगवान नारद जी के हाँ। श्राप शीश धरी हरसिंह प्रभु बहु किन बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करसि कृपा निधि लीन, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान विष्णु में बड़े आदर के साथ नारद जी के श्राप को अपने शिरोधार किया और बहुत प्रकार से अनुनय विनय नारद जी से किया, और अपनी माया की जो प्रबलता था, उनके माया की जो प्रबलता थी उस माया को उनने खींच लिया, यानी माया खत्म हो गई। जब माया खत्म हो गई तब नारद जी को अब समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा नराज कुमारी, तब मुनि अति सभी ते हरि चरना, गहे पाही प्रण तारति हरोना। जब भगवान ने माया को दूर कर दिया, नष्ट कर दिया, तब ना वहाँ लक्ष्मी जी थी और ना वहाँ वो राजकुमारी थी, ना कोई नहाती नहीं। हाँ, दोनों वहाँ से गायब हो गए। तब अत्यधिक भयभीत हो गए नारद जी। नारद जी का अब विवेक जगा, विवेक शून्य हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर भी विचार नहीं करते, अपनी गलती स्वीकार करते ही नहीं, चाहे जितनी भी गलती करें, विवेक पैदा नहीं करते अपने आप। अब जब नारद जी का विवेक उत्पन्न हुआ कि अरे ये तो सब माया में मैं फंसा था, तब जो है अत्यधिक भयभीत तो हो गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। कहने लगे कि हे कृपालु, हे कृपा के धाम, जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है वो झूठा हो जाए। तब दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह जो सब हुआ है सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मैंने आपको बहुत से कड़वे वचन कहे, बुरे वचन कहे, अब आप ये बतलाइए कि मेरे जो ये पाप हैं ये कैसे दूर होंगे। तब भगवान कहते हैं श्री हरि नारद जी से कि जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा कि जा करके तुम श्री शिव जी के नाम का जाप करो, जिसके कारण जो तुम्हारे हृदय में संताप है ये शांत हो जाएगा, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। और मेरे लिए शिव जी के समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है, ऐसा विश्वास कर लो और इस विश्वास को कभी डिगने मत देना। जेहि पर कृपा
न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही विचरहु जाई, अब न तुम्हीं माया निराई। कहने लगे कि जिसके ऊपर भगवान शिव जी कृपा नहीं करते हैं उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। ऐसा अपने हृदय में निश्चय करके और पृथ्वी के ऊपर विचरण करो, भगवान शिव जी के नाम का जाप करते रहो और अब तुम्हारे निकट मेरी माया नहीं आएगी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री हरि ने श्री नारद जी को बहुत प्रकार से समझा बुझा करके संतुष्ट किया और इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भगवान के नाम का, उनके गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सो तहाँ करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।